हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत हो गया है अपने चैनल में क्विक सपोर्ट फॉर स्टडी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी का पहला चैप्टर लैंडमार्क, क्लास 8, चैप्टर 14 रिसोर्सेज। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एनीथिंग दैट फुलफिल ह्यूमन नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। इट मीन्स कि ये जो दिया गया है एनीथिंग दैट फुलफिल ह्यूमन नीड इज कॉल्ड रिसोर्स, ये डेफिनेशन है रिसोर्सेज की, तो ये हमें याद करके रखना है। और फिर कौन सी लाइन आ जाती है? फिर आ जाती है द एयर दैट वी ब्रीथ, the water that we drink, the food that we eat, the minerals that we use, our mean of travel, mean of communication, and entertainment facilities are all example of resources. It is therefore essential to classify resource into broad categories for better understanding. These are three main categories of resources: natural resources, human resources, and human made resources. तो मैं अभी आपको इतने का ही मतलब समझा देता हूँ जो कि अभी तक मैंने आपको बताया है। तो उसका कुछ ऐसा जैसे कि आप देखिए, जो भी चीज़ ह्यूमन के काम के लिए जो काम में आता है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। जो हम सांस लेते हैं हवा से, ये एक रिसोर्स है। पानी, जिससे हम पानी पीते हैं, पानी जो हम पीते हैं वो भी एक रिसोर्स है। फूड जो हम खाते हैं वो भी एक रिसोर्स है। मिनरल्स जो हम डिफरेंट वेज में उन्हें यूज़ करते हैं वो भी एक रिसोर्स है। मीन ऑफ ट्रैवल, ये सब एग्जाम्पल हैं रिसोर्सेज के। इसे अच्छे से समझने के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। तीनों में आप शायद से वर्ड से ही समझ गए होंगे, क्योंकि नेचुरल मतलब जो नेचर से आया है, ह्यूमन मतलब ह्यूमन ने जो रिसोर्स है, और ह्यूमन मेड रिसोर्स है जो ह्यूमन ने रिसोर्स बनाया है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज। दीज आर रिसोर्सेज दैट डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस, सनशाइन, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल and minerals are example of natural resources. These resources are further classified into different categories. मतलब ये कह रहे हैं जैसे कि ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि नेचर से आते हैं, जैसे कि सनशाइन, एयर, वाटर, प्लांट, सॉइल, एनिमल, मिनरल, ये सब हैं नेचुरल रिसोर्स के एग्जांपल। और नेचुरल रिसोर्स के भी कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि बायोटिक, अबायोटिक, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। और सबसे पहले बायोटिक शायद से हमने बायो में आपने पढ़ा होगा जहाँ तक ये, पर अभी बताते हैं। बायोटिक resources are those resources that are derived from living things such as wood, crop, meat, leather, and medicine from plant and animal. Abiotic resources, on other hand, are those resources that are derived from non-living things such as mineral, rocks, sand, clay, water, and air. शायद से बहुत ईजी है ये वाला पैराग्राफ, क्योंकि इसमें साफ साफ दे रखा है कि बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि लिविंग थिंग से डिराइव करते हैं, जैसे कि लेदर जो कि मिलता है एनिमल से, और मेडिसिन जो कि मिलता है प्लांट से, ये सब बता रहे हैं। और अबायोटिक वो होता है जो कि नॉन लिविंग थिंग से डिराइव होता है, जैसे कि रॉक, सैंड, मिनरल, ये नॉन लिविंग थिंग होती हैं। क्ले, एयर, वाटर, ये सब। यूबिक्विटस होता है जो कि हर जगह पाया जा सकता है। लोकलाइज्ड होता है जो कि कोई पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही पाया जाता है। यूबिक्विटस रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर। देखिए एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड, ये सब हर जगह पाया जाता है, पर लोकलाइज्ड रिसोर्स आर फाउंड इन स्पेसिफिक प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, कोल एंड मिनरल। मतलब यूबिक्विटस हर जगह पाया जा सकता है, लोकलाइज कोई पर्टिकुलर प्लेसेस पे, जैसे कि कोल। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे लोकलाइज के कोल, यूबिक्विटस के हो गए एयर, वाटर। अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, अगर आप रिन्यू का नाम मतलब जानते हैं, तो फिर नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, इसका पैराग्राफ का मतलब आप वैसे ही समझ गए।
तो इसमें क्या है जो कि रीजनरेट हो सकता है फिर से, वो रिन्यूएबल जो कि नहीं हो सकता वो होता है नॉन रिन्यूएबल, जो कि मिलियन ऑफ ईयर ले सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्स आर द रिसोर्स दैट कैन बी रीजनरेटेड आफ्टर यूज इन रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सच एज सोलर एनर्जी, एयर एंड वाटर। प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो renewable resource. Non-renewable resources are ones that take millions of years to regenerate and do not reappear during the lifespan of human being. For example, coal, petroleum, natural gas, etc. It should be kept in mind that non-renewable resources are limited and therefore they must be used carefully and judiciously. मतलब ये कहना चाह रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि फिर से रीजनरेट हो सकते हैं, सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ये सब एग्जांपल है रिन्यूएबल के। नॉन रिन्यूएबल जो कि मिलियन ऑफ ईयर लेता है और वो पूरे एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ से बहुत ही कहीं अधिक है, इसलिए वो उनकी लाइफ में तो अपीयर नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। आप कहते हैं तो रोज़ रोज़ पाए जाते हैं, पर जो पाए जाते हैं वो कई साल पहले से ही शुरू हो जाते हैं बनने, उस जगह पे इतने सालों बाद बन के निकलते हैं। और ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये लिमिटेड होते हैं, तो हमें इन्हें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। Actual and potential resources. Actual resources are those resources whose location and quantity are known and we have the technology to exploit and use them. For example, mineral deposit of Chota Nagpur Plateau. Potential resources are those resources which are known to us but we do not have sufficient knowledge or technology to exploit them at present. For example, mineral located under the thick ice cover in Antarctica. However, we may be able to utilize these in future when we develop more advanced technology. मतलब कहा जा रहा है, मतलब एक्चुअल रिसोर्स जो कि हम जानते हैं उसकी लोकेशन, वो एक्चुअल रिसोर्स कहाँ पाया जाता है, और हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी भी है कि उस एक्चुअल रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर सकें। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो स्पेशल टेक्नोलॉजी से ही पाए जाते हैं, जो कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जब ही तो पाए जाते हैं। पर पोटेंशियल रिसोर्स होता है, हमें पता है, मतलब आप सुनते आ रहे हैं कि मतलब पानी होता है आइस में, वो क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका में। अब आप कहेंगे पीने वाला पानी बहुत होता है, मतलब 3% में से बहुत सारा उस जगह है आइस कवर के नीचे, पर वो निकालते क्यों नहीं? ये इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वहाँ जाएं फिर निकालें कोई टेक्नोलॉजी से, पर ये फ्यूचर में अवेलेबल हो सकता है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइज़।